अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? होप आप सब ठीक होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और आज जी सुबह की शुरुआत की थी मैंने जी नाश्ते से। और मैं आज बना रही थी जी ऑमलेट, बड़ा सिंपल सा और बहुत ही मज़े का बनता है। और ऑलवेज़ मैं यही कहती हूँ आप सबसे कि जितनी सिंपल चीज़ बनाई जाए उतनी ही टेस्टी बनती है। और अभी जी मैंने 2 ऑनियन वग़ैरह काट लिए हुए थे और 1 टमाटो काट लिया था और 1 हरी मिर्च काट ली थी और हरा धनिया। और अब मैंने सॉल्ट डाल दिया था और लाल मिर्च डाल दी थी। ये डिपेंड करता है आपने कितने स्पाइसेस डालने हैं, आप अपने मुताबिक भी डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 8 अंडे लिए थे ऑमलेट बनाने के लिए। और अब जी मैंने ऑयल डाल दिया था। ऑयल मैं ज़्यादा नहीं डालती, नॉर्मल सा ही डालती हूँ क्योंकि ज़्यादा फिर ऑयली बन जाता है ऑमलेट, तो इतना टेस्टी नहीं लगता। तो चलें जी, यहीं पे मैं बात करूँ, ऑमलेट तो बन रहा है। और आप सबके काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि जी आप कहाँ पे हैं सिस्टर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब इतना पूछ रहे थे मुझे और वेट कर रहे थे मेरी वीडियो का। बस थोड़ा-सा बिज़ी हूँ, मैंने आप सबसे पहले भी शेयर किया था कि बस थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम चल रहा है। कोई मेरी फैमिली में ठीक नहीं है जिसकी वजह से मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। तो इसलिए वीडियो ज़्यादा ऑन ऑफ हो रही है मेरी, आ रही है, नहीं भी आ रही, लेट मैं अपलोड कर रही हूँ। पर मैंने वीडियो काफ़ी सारी बनाई हुई हैं, इंशाल्लाह टाइम के साथ-साथ मैं अपलोड करती रहूँगी। और यहाँ पे ही मैंने पराठा बनाया था, पराठे के साथ ऑमलेट और अचार, क्या ही बात हो जाती है, आपको पता है इसकी। और अब मोहम्मद का दिल था जी, उसने एप्पल जूस पीना है और मैं घर में ही एप्पल जूस बनाकर फ्रेश देती हूँ बच्चों को, क्योंकि आपको पता है बाहर के जूस होते हैं टेम्परेरी तो अच्छे लगते हैं पर केमिकल्स वगैरह उसके अंदर होते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती बच्चों के लिए, तो मैं मोस्टली घर में बच्चों को जूस बना कर देती हूँ। तो आप भी ट्राई किया करें जी, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा घर की चीज़ें दिया करें। जो भी बनाएं घर का हेल्थी होता है, अपने हाथों से बनाया हुआ होता है। तो चलें जी, अब नाश्ता वगैरह करके फ्री हो गए थे, तो अब मैं जी करने लगी थी हेयर डाई आज। तो मैंने लिया था जी ये लॉरियल पेरिस का हेयर डाई लिया था, डार्क ब्राउन कलर, जो मैंने ऑलरेडी दिखाया आपको। इसके अंदर जो उन्होंने चीज़ें दी हुई हैं, एक है जी वॉल्यूम और एक है जी इसके अंदर डाई क्रीम और एक है जी शैम्पू और एक है कंडीशनर और ग्लव्स। और ये ब्लैक बैग मैंने लिया था जी बॉडी शॉप से और ये बहुत अच्छा निकल आया था। इसके अंदर डाई बॉल है और ब्रश है और ग्लव्स और बैग बहुत अच्छा था। ये पिन भी थी 2 इसके अंदर, अब मुझे याद नहीं आ रहा, पर थी इसके अंदर। तो अब देखें जी, मैंने पहले क्रीम को ऐड कर दिया था, डाई क्रीम को, और इसके अंदर मैंने फुल वॉल्यूम डाल दिया था। और ये देखें जी, अब अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स कर दिया जी। मैंने कलर को मिक्स कर लिया था, जो कि मैंने आपको पहले से ही दिखा दिया था। ये देखें जी, और मेरे पास जी वाइट हेयर बहुत ज़्यादा, आप जैसे कि देख रहे हैं, मैं क्लोज करके आपको दिखाती हूँ, ये देखें। तो इस वजह से मैं ज़्यादा हाइलाइट्स वगैरह नहीं करवाती। कुछ लोग हाइलाइट ज़्यादा करवाते हैं अपने वाइट हेयर पे, तो मैं नहीं करवाती क्योंकि जब वो नीचे आ जाती हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मैं डाई करती हूँ प्लेन डाई, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया, मैं अगेन आपको दिखा देती हूँ। लॉरियल का बहुत अच्छा है, हेयर डैमेज बिल्कुल भी नहीं करता ये डाई। इसके अलावा मुझे एक्सपीरियंस नहीं दूसरे डाई का, इसका मुझे है और यही ही मैं नॉर्मली लगाती हूँ। तो चलें जी, मैं अप्लाई करूँगी अपने हेयर पे और कौन सा कलर आएगा मेरे हेयर पे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी भी ये सेम कलर ही अभी मेरे बालों पे है, पर एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक कैसी है। ठीक है जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो लें जी, अब मैं अप्लाई करने लगी थी हेयर डाई। स्टेप बाय स्टेप मैं लगाऊंगी कलर को। रूट्स पे आपको पता है बहुत जल्दी कलर आ जाता है, तो इसी वजह से मैं पूरे हेड रूट्स पे पहले लगाती हूँ और बाद में फिर मैं फुल हेड पे अप्लाई कर देती हूँ। ये थी जी मेरी घर में यूज़ करने वाली हुडी, इसीलिए मैंने ब्लैक पहन लिया था कि डाई अगर लग भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसको। तो ग्लव्स ऑलरेडी मैंने पहने हुए थे, तो क्यों जी इसका हाथ पे कलर आ जाता है ना, तो बहुत मुश्किल होता है नेल्स में चला। दिए सारा कलर अपने, और अभी मैं इसको फुल कवर कर दूंगी। मैंने 40 मिनट्स लेने, 40 to 45 मिनट्स में अपने बालों को कवर करूंगी
और डार्क कलर मैंने इसलिए पहना है क्योंकि इस पर डाई का कलर नहीं आता, तो इसलिए। तो लीजिए अब मैं इसे डाई फुल कवर कर दूंगी क्योंकि मेरे मोस्टली हेयर पे यहाँ पे फ्रंट पे ही वाइट है। जब आपने डाई अप्लाई कर लेना सारा जैसे मैंने किया है, तो उसके बाद आपने हेयर ब्रश लेकर पूरे बालों में कर, ताकि पूरा मिक्स हो जाए। और अगर आपको ज़रूरत पड़ती भी है डाई की, जो बच गई तो वो आप लगा सकते हैं। मैं तो ज़रूर लगाती हूँ, मैं तो बचा के नहीं। अब मैंने पूरा डाई अप्लाई कर दिया अपने हेड पे और करूँगी तकरीबन 45 से 50 मिनट्स में, क्योंकि मैं थोड़ा सा लॉन्ग टाइम ले दिया हुआ है जी। 30 मिनट्स आपने देने हैं, तो 30 मिनट्स मैं नहीं लूँगी, 45 लूँगी, क्योंकि मेरे बहुत वाइट हेयर हैं तो वो टाइम लेते हैं थोड़ा सा। तो चलें जी, मिलते हैं आपको 50 मिनट्स के बाद। तो लें जी अब मेरी फाइनल लुक मेरे डाई के बाद, और अब आप देखें जी कितना अच्छा हेयर डाई हो गया था। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। और बहुत सिल्की और स्मूथ हेयर हो जाते हैं इस डाई के बाद, ये नहीं कि बहुत ही रफ़ लगते हैं बाल। मैं हमेशा से, मैंने पहले भी बताया, यही डाई यूज़ करती हूँ, तो इससे बहुत ज़्यादा हेयर बहुत नाइस और शाइनी हो जाते हैं। और स्पेशली जो इसके साथ शैम्पू और कंडीशनर दिया होता है वो तो कमाल का है। तो लें जी अब तो हो गया था हेयर डाई, और अभी मेरा प्लान था जी, मैंने जाना था मार्केट और कुछ बच्चों के कपड़े लेकर आने थे। और यहीं पे मैं आई थी मिडल स्प्रा, हिल स्ट्रीट आई थी मैं मिडल स्प्रा में, और मुझे यहाँ पे जी बच्चों के लिए कुछ कपड़े चाहिए थे और कुछ मुझे बॉडी शॉप पे जाना था। और मैंने, तो लें जी अब हम पहुंच गए थे यहाँ पे, और ये देखें जी कितना प्यारा मौसम है, बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और लें जी अब हम अंदर आ गए थे, और यहाँ पे जी ये बहुत प्यारे लग रहे थे। ये कैंडल बर्नर थे और बहुत प्यारे लगते हैं। ऑयल बर्नर भी हैं, इसके अंदर आप कैंडल भी रख सकते हैं, आप ऑयल भी डाल सकते हैं, पूरे घर में बहुत प्यारी फ्रेगनेंस होती है। पर मेरे साथ ये हो गया था इस टाइम कि ये मैंने 2 लिए थे और दोनों टूट गए थे मेरे से, तो इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेती। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में तो टेंशन होती है इन चीज़ों की। तो प्यारे तो आपको पता है बहुत प्यारे लग रहे थे ये। तो लें जी अब हम बॉडी शॉप में आ गए थे। यहाँ पे जी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, और मैंने सोचा चलें जी आज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं जी पैलेट्स वगैरह। तो यहाँ पे जी बहुत अच्छा रिजनेबल प्राइस में आपको मेकअप मिल जाता है बॉडी शॉप में। ये देखें टेक्निक के यहाँ पे पैलेट्स हैं, तकरीबन अंडर 5 पाउंड में आपको इजीली पैलेट्स भी मिल जाती हैं। आपको फेस फाउंडेशन मिल जाता है, फेस स्टिक मिल जाती हैं, आपको लिपस्टिक मिल जाती हैं। और ये नहीं कि चीप क्वालिटी की, माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी होती है और अच्छी होती है, क्योंकि मैंने ट्राई किया है तो इसलिए ये भी टेक्निक का बहुत अच्छा पैलेट था। और अगर आप यहाँ से हैं तो ज़रूर आप ट्राई करें इस मेकअप को, और अच्छी क्वालिटी है। ये पैलेट मैंने ऑलरेडी भी ट्राई की थी और इसका मैंने मेकअप भी किया था, और जो कि मैंने ऑलरेडी ये अपलोड की थी वीडियो। और तो ये देखें जी यहाँ पे ये स्मॉल भी छोटी छोटी सी आई शेडो पैलेट बनी हुई है, और ये आप आई शेडो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और सम टाइम होता है आप ब्लशिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, जैसे कि स्मोकी आइज़ के लिए, ग्लिटरी आइज़ बनानी है आपने, काफ़ी तरह की उनके पास वैरायटी है और रीज़नेबल प्राइस में। तो ये है जी इनका लाइनर, लाइनर भी इनका अच्छा है। लाइनर मैंने यूज़ नहीं किया, पर मेरी फ्रेंड ने यूज़ किया था तो उन्होंने बताया था कि अच्छा है, मैं उसका नहीं बता सकती लाइनर का। तो ये भी डीवा का 24 आवर आई लाइनर था, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैं नहीं लेकर आई, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी कैसा रहा ये। तो लें जी अब इसके ब्लशन भी थे, ब्लशन भी बहुत प्यारे थे इसके, और लिपस्टिक थी, और ये चूँकि लिप लाइन थी, और इसके अंदर जी ये लिपस्टिक्स भी हैं और ग्लिटरी भी है, ग्लोस भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लिप ग्लोस भी हैं, लिप स्क्रब भी है। तो ये देखें जी 69 पेंस की आपको चुंकी लिप मिल रही है, और ये कुछ भी नहीं है इस प्राइस में, बहुत रीज़नेबल प्राइस में, जो कि मैं आपको प्राइस भी मेंशन कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं प्राइस हाइड करके आपको दिखा रही हूँ, पाया प्राइस भी मैं आपको दिखा रही हूँ। टेक्निक की अच्छी चीज़ें होती हैं, ऐसे नहीं कि अच्छी नहीं है, मुझे अच्छी लगती हैं। आप सबका अपना अपना होता है कि कौन सी लाइक करते हैं। मेरे पास एक्सपेंसिव वाली भी पैलेट हैं, जैसे कि आपके जेम चार्ज की मेरे पास है, हुदा की भी हैं, और मेरे पास रेवोल्यूशन की भी हैं। तो इस तरह करके मेरे पास काफ़ी सारी हैं। तो पर यहाँ पे रेवोल्यूशन की और टेक्निक की भी बहुत अच्छी पैलेट हैं, और अच्छी इसकी पिगमेंटेशन होती है। और इसके लिए जी हाइलाइटर बहुत अच्छे हैं, कंटूरर किट भी बहुत अच्छी है, ये आप देख रहे हैं।
कलर फिक्सर टेक्निक की सारी इनके पास चीज़ें हैं, ये नहीं कि नहीं आपने कुछ भी लेना है। और सबसे बेस्ट मैं आपको इनका ये टेक्निक का फाउंडेशन दिखाऊंगी जो कि बेस्ट है। ये वाटरप्रूफ है, अगर आप फेस वॉश भी कर लेते हैं तो ये रिमूव नहीं होता, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। जैसे कि तकरीबन 12 से 14 आवर्स के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा फिक्स रहता है आपकी स्किन के ऊपर। तो ये है जी, इसका लिक्विड है, फाउंडेशन है। और वो भी फाउंडेशन था पर ये वाला डिफरेंट है। ये थोड़ा सा रनी है और वो ज़्यादा रनी नहीं है, वो थोड़ा स्टिक टाइप का लगता है। तो ये बहुत अच्छा है। और अब ये मैंने ट्राई नहीं किया, सच्ची मैं बताऊँ आपको। और दूसरा मैंने ट्राई किया था, उसका मैं आपको बता रही हूँ। और वो बहुत रीज़नेबल प्राइस है, तकरीबन 3 to 4 पाउंड है। प्राइस के ऊपर नहीं जाना चाहिए कि प्राइस क्या है, आपको देखना चाहिए वो आपके फेस के ऊपर सूट कर रहा है। मेन चीज़ ये होती है, अगर आपके फेस के ऊपर चीज़ नहीं सूट कर रही तो फिर इट्स मीन कि वो महंगी से महंगी हो और सस्ती से सस्ती हो, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो लें जी, मुझे यहाँ ही यहीं पे ही अपनी जॉलन ब्लीच नज़र आ गई थी जो कि बहुत बहुत रीज़नेबल प्राइस में थी। और जॉलन ब्लीच बहुत बेस्ट है, थिक हेयर हो, लाइट हेयर हो, और ये आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क करती है। मुझे नहीं लगता कि ये रैशेस करेगी आपकी स्किन के ऊपर। ये हर टाइप की स्किन के लिए, ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए बनी हुई है। तो लें जी, ये मुझे वैसे बूट से मिलती है तकरीबन 13.99 या 12.99 की। तो यहाँ पे मुझे 5.99 की मिली थी। और ये हैं जी, फेस वैक्स स्ट्रिप भी थी जॉलन की, तो ये भी मैंने ले ली थी क्योंकि मैं मोस्टली अपने आईब्रोज वैक्स से करती हूँ। तो अब जी मुझे घर के लिए हेयर ब्रश चाहिए था बच्चों के लिए, तो मैंने सोचा चलें जी हेयर ब्रश वगैरह देख लें। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, आप आएँ ज़रूर देखें, रिजनेबल प्राइस में है, डिसेंट प्राइस में आपको हर चीज़ मिल जाती है। और ये देखें जी, हेयर ब्रश कितने अच्छे हैं। ये भी टेक्निक के ही हेयर ब्रश हैं, बहुत अच्छे हैं। ये मैं ऑलरेडी भी यूज़ करती हूँ और मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया था घर के लिए। आपको पता है कि एक्स्ट्रा स्पेयर चीज़ें घर में रखनी चाहिए ज़रूर, क्योंकि आपको पता है एनी टाइम कोई गेस्ट आ जाए, कुछ हो जाए, तो आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो ये मैंने डाई वाला पैक लिया था, ये ऑलरेडी मैंने एक ले लिया हुआ था जो यूज़ किया था, और एक मैंने अगेन ले लिया था। तो ये लें जी, प्रॉब्लम ये आ गई थी जी बच्चों की। शॉप्स में मैं कपड़ों की वीडियोस नहीं बना पा रही थी क्योंकि वहाँ पे वाईफाई नहीं वर्क कर रहा था, और लाइव भी आने की ट्राई कर रही थी, वहाँ पे नहीं हो रहा था। तो लें जी, अब मैंने यहाँ पे घर में कपड़े ले आई थी। मैंने कुछ मॉडलैंड से शॉपिंग की थी, कुछ मैंने जॉर्ज से लिए थे और कुछ मैंने H&M से लिए थे। तो लें जी, अभी मैं आपको दिखाने लगी हूँ। 3 शॉर्ट्स थी और 3 शर्ट्स थी, और मोहम्मद समी मिक्स एंड मैच करके पहन लेंगे इसे। और ये बहुत अच्छा इसका मैं फैब्रिक वगैरह था, समर भी आ रहा है तो समर की शॉपिंग मैं पहले कर लेती हूँ क्योंकि फिर बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता। और इस वजह से जी मैं पहले ही हर चीज़ प्रिपेयर करके बच्चों की रखती हूँ। तो मुझे ये अच्छी लगी थी शॉर्ट्स और टी शर्ट्स, ये मैंने ले ली थी मोहम्मद समी के लिए। और ये देखें जी, साइज़ भी मैंने थोड़े से बड़े लिए थे। साइज़ मैं इसीलिए बच्चों के थोड़े से बड़े लेती हूँ क्योंकि जब हम वॉश करते हैं तो श्रिंक हो जाते हैं, और अगर फुल सेम साइज़ के लें तो सम टाइम होता है वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़े से साइज़ बड़े लेती हूँ। और ये देखें जी, मॉडलैंड पे मैंने ट्राउज़र देखे, तो ये देखिए जी 9 पाउंड का ट्राउज़र था और ये 450 में था। हाफ़ प्राइस हो गई हुई थी इसकी। और मोहम्मद समी रहीम का तीनों के सेम ट्राउज़र मैंने ये लिए थे, पर शर्ट मोहम्मद समी की सेम थी और रहीम की डिफरेंट। तो ये देखिए जी माशाल्लाह इनके ट्राउज़र मिल गए थे बहुत रीज़नेबल प्राइस में। और जब सेल लगे तो क्या ही बात होती है, फिर तो दिल करता है बच्चों की सब चीज़ें ली जाएँ। बच्चों की तो जितनी चीज़ें ली जाएँ वो भी कम है। और ये मैंने 3 शर्ट ली थी, ये मैंने जॉर्ज से ली थी। और आप ये देखें जी, कितनी प्यारी शर्ट्स हैं। और बच्चों को समर में कलरफुल कपड़े वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये देखें जी, शर्ट्स थी तकरीबन 13 पाउंड की थी, और ये मुझे 6 पाउंड में ये मुझे 3 शर्ट्स मिली हैं। आप ये देख लें कितनी अच्छी मिल गई हैं। तो ये भी मैंने ले ली थी शर्ट्स बच्चों की, और साइज़ इसके भी मैंने थोड़े से बड़े ही लिए थे, और लग भी रहे होंगे थोड़े थोड़े बड़े आपको कपड़े। तो ये मैंने ले ली थी शर्ट्स मोहम्मद समी की। और रहीम के मैंने इतने ज़्यादा कपड़े नहीं लिए क्योंकि मोहम्मद समी के ही ज़्यादा देखेंगे आप, क्योंकि रहीम के अभी मैं लेने जाऊँगी और मोहम्मद समी के ले लिए थे मैंने। और ये देखिए जी, कितनी प्यारी माशाल्लाह शर्ट्स हैं। ये 5 पेयर्स हैं, 5 शर्ट्स हैं। और ये देखें जी, ये मुझे मिली हैं 12 पाउंड में 5 शर्ट्स।
आप ये देख लें, ये जॉर्ज से मिली हैं, बहुत अच्छी, और फैब्रिक की क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी होती है। कुछ कपड़े ऐसे थे जो फुल प्राइस पे मैंने लिए थे, और कुछ कपड़े ऐसे थे जो कि कुछ कपड़े मैंने सेल पे देखे थे। तो सेल पे भी काफ़ी अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, अगर आप टाइम से जाएँ, नहीं तो फिर सेल हो जाते हैं, फिर बहुत मुश्किल होता है ढूँढना। तो बच्चों के साथ आपको पता है शॉपिंग करना कितना मुश्किल होता है। तो इसी तरह ही मुझे टाइम मिला तो मैं चली गई शॉप्स में, और वहाँ पे जाकर मैंने ट्राई किया था जी मैं लाइव आऊँ या फिर मैं वीडियो बनाऊँ या कुछ भी। तो वहाँ पे वाईफ़ाई का बहुत प्रॉब्लम था, इसीलिए मैं लाइव नहीं आ पाई। तो ये थी जी 2 शॉर्ट्स थी, ये इसके साथ ही मैचिंग थी। ये लाइट कलर की शर्ट्स थी, तो मैंने सोचा चलें जी ये इसके साथ अच्छी लगेंगी। तो ये 2 शॉर्ट्स ले ली थी, ये भी बहुत अच्छी थी, 5 पाउंड ईच शॉर्ट मिली थी मुझे, और बहुत अच्छी क्वालिटी थी, बहुत अच्छी। ये भी जॉर्ज की थी, और शर्ट्स भी इसकी जॉर्ज की ही थी। तो ये थी जी रहीम के लिए शर्ट, और रहीम बहुत खुश हो रहा था। आपको पता है ये आजकल बहुत एक फ़ैशन निकला हुआ है बच्चों के शर्ट्स पे, जैसे कि सीक्वेंस है, डायनासोर पे भी, सब डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने करैक्टर पे बनाया हुआ है। तो ये थी जी मोहम्मद समी की शर्ट्स, जो मैंने पहले ट्राउज़र दिखाए थे, उसके साथ ये मैंने शर्ट्स ली थी बच्चों की। और ये है जी मैंने हेयरिंग लिया था अपने लिए। तो चलें जी यहीं पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अपनी दुआ में ढेर सारा याद रखें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।